कहानी गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में वर्णित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद की स्थितियों और मृत व्यक्ति से जुड़ी वस्तुओं के उपयोग के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। कहानी का आरंभ गरुड़ जी का प्रश्न। एक दिन गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, अपने मन में एक जिज्ञासा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्वागत करते हुए उनसे उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। देव शर्मा ब्राह्मण की कथा। मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत गुणी ब्राह्मण रहता था। उसने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, परंतु उसने कि अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसने वन में तपस्या करने का निश्चय किया और ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से भयान और डरावने विपिन वन में प्रवेश किया। यह वन इतना भयानक था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वन में विचरण करते हुए देव शर्मा एक प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचे। वहां उन्होंने 5 भयानक पिशाचों को देखा। ये पिशाच जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों को पकड़कर खा गए थे। जब पिशाचों ने देव शर्मा को देखा तो वे उसे खाने की योजना बनाने लगे, लेकिन ब्राह्मण भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे पिशाचों को देखकर भयभीत नहीं हुए। उन्होंने उन पिशाचों को प्रणाम किया और कहा, हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। यदि मेरी मृत्यु तुम पिशाचों के हाथों लिखी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। ब्राह्मण की निर्भीकता और भगवान विष्णु के प्रति उनकी अडिग भक्ति देखकर पिशाच चकित हो गए। वे कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? हमें देखकर भी आपको भय क्यों नहीं लगता? ब्राह्मण ने बताया कि वे भगवान की भक्ति के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहे हैं। उन्होंने पिशाचों से उनकी पिशाच योनि का कारण पूछा और यह भी कहा कि यदि वे उनकी कोई सहायता कर सकते हैं तो वे अवश्य करेंगे। पिशाचों की कथा और उनके पाप। पिशाचों ने ब्राह्मण से कहा कि वे उनके ही पूर्वज हैं और अपने अपने पापों के कारण पिशाच योनि में हैं। 1. पहला पिशाच उच्ची। उसने बताया कि वह दूसरों का जूठा भोजन खाता था, इसी कारण उसे उच्ची नाम मिला। अपने अधर्म के कारण वह पिशाच योनि में आया। दूसरा पिशाच। यह पिशाच निर्वस्त्र रहकर स्नान करता था और समाज के नियमों का उल्लंघन करता था। इसी पाप के कारण इसे यह योनि मिली। तीसरा पिशाच शववस्त्र। यह पिशाच मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराता और उनका उपयोग करता था। यही उसका पाप था। चौथा पिशाच अशौच। यह पिशाच गंदगी में रहना पसंद करता था और अपनी तन मन की शुद्धता का ज्ञान नहीं रखता था। प्रेत। यह पिशाच मांस और रक्त का लोभी था। उसने हिंसा और हत्या में अपना जीवन बिताया, इसी कारण उसे यह श्राप मिला। पिशाचों की मुक्ति। पिशाचों ने ब्राह्मण से कहा कि वे उनके वंशज हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। ब्राह्मण ने पिशाचों से वादा किया कि वे उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास गए और पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और दान की विधि पूछी। मुनि अगस्त्य ने उन्हें यह सब करने का निर्देश दिया। ब्राह्मण ने पवित्र नदी के तट पर जाकर पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और दान किया। इसके बाद पिशाचों को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग को चले गए। मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि किसी भी मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग जीवित मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। अन्न, कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़े उसकी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। यदि कोई इन्हें उपयोग करता है तो वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हो सकता है। गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसकी आत्मा से जुड़े रहते हैं। इनका उपयोग करने से मृत आत्मा असंतुष्ट हो सकती है। झूठा भोजन। मृत व्यक्ति का झूठा या बचा हुआ भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। यह अपवित्र होता है। इन वस्तुओं का उपयोग करने से मृत आत्मा जीवित व्यक्ति को परेशान कर सकती है। अतः इन वस्तुओं को या तो दान कर देना चाहिए या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह बताया कि मनुष्य को हमेशा अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म करने चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं।